नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनता और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में देश राज वर्मा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार लगातार जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, जयपुर के प्रभारी रहे हैं, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, पिछले 25 साल से भाजपा में लगातार सक्रिय हैं। इसके अलावा उप प्रधान मुंडावर पंचायत समिति में रहे हैं। इनका लंबे अनुभव है, बीजेपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके विचार। तो सबसे पहले सर, आपका एटीएल में स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार पत्रकार महोदय। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अभी परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है, राजस्थान में 4 दिशाओं में जा रही है, तो क्या ये परिवर्तन यात्रा राजनीतिक जो गहलोत सरकार है, क्या राजनीतिक परिवर्तन कर पाएगी, क्या सत्ता बदल पाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 4 भागों में हमारे भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरे राजस्थान में निकल रही है। ये आप भी देख रहे हैं, पत्रकार महोदय का बड़ा सहयोग रहता है हमारे इस यात्राओं में कि हर युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बड़ी भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गहलोत सरकार ने जो रेवड़ियाँ बांटी हैं, वो रेवड़ियाँ निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। एक भी कार्यक्रम उनका सफल नहीं हो पा रहा है। आप एक एक चीज़, बिजली का देख लीजिए, बिजली का आज भी इतना विरोध है। मैं कल भी उमरन पंचायत समिति में धरने पर बैठा था। परसों हम हरि के गाँव में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं तो कार्यकर्ता और युवा और किसान बहुत परेशान है। पानी आ नहीं रहा है, लाइट दे नहीं पा रहे, किसानों की खेती खराब है। इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं, वो झूठा आवरण दे के जनता के सामने आ रहे हैं। ये बहुत गलत है। यही यात्रा की बात, यात्रा हमारे यहाँ 20 तारीख को अलवर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद यात्रा का शेड्यूल बहुत अच्छा। सबसे पहले हमारी अलवर ग्रामीण में प्रवेश होगा। नटनी का 12, भर्तरी जी के नटनी के 12, परसा का बास और मालाखेड़ा में एक सभा होगी। ये हमारा अलवर ग्रामीण की जो योजना है यात्रा की, उसका शेड्यूल है। सर, जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाई हैं, जनता को चाहे महंगाई राहत शिविर के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं दी हैं, चाहे मोबाइल दिए हैं, राशन, तमाम योजनाएं दी हैं, बिजली का 100 यूनिट फ्री भी दिए। तो इतनी सारी योजना के बाद गहलोत सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार विकास योजनाओं के आधार पर रिपीट होगी। तो क्या आपको लगता है कि इतने काम करने के बाद सरकार रिपीट होगी? मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, आपके पत्रकार एक माता जी अपने एक मोबाइल लेके आई। बोलो माता जी वोट किसको दोगी? बोलो मोदी जी को। बोलो मोबाइल तो इसने गहलोत जी ने दिया है। मोबाइल गहलोत जी ने दिया भाई, लेकिन वोट तो मैं मोदी को दूंगी। देश हित और राष्ट्र हित की जो बात कर रहे हैं उनको वोट देंगे। तीसरी बात बताऊँ, गहलोत जी ये मोबाइल और इस तरह का जो ये कर रहे हैं, ये कर्ज दे के राजस्थान को कर्ज में डुबो रहे हैं। ये योजनाएँ सफल नहीं है। रही आप गैस की योजना की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी तो पैसे कम कर दिए और उज्ज्वल योजना के तमाम रजिस्ट्रेशन करा के उज्ज्वल योजनाओं का ये गैस कनेक्शन दे रहे हैं, 500 की छूट दे रहे हैं। यार, क्या इनके पास रजिस्ट्रेशन का पूर्ण आंकड़ा नहीं था? क्या जरूरत थी जनता को कैंप लगा के राहत कैंप देने की जरूरत थी? एक कैंप में कूलर 1300 का कूलर आता है, उसका किराया आप 1200 रुपये दिन का ले रहे हैं। ये कौन सा फायदा कर रहे हैं? जनता को गुमराह कर रहे हैं। रही बिजली की, देखिए आप बोले सरचार्ज खत्म कर दिया, आप यूनिट चार्ज बढ़ा रहे हैं, सरचार्ज खत्म कर रहे हैं। मेरा यूनिट चार्ज देखिए, सरचार्ज कितना ज़्यादा आ गया। किसान आज भी बिजली को लेकर परेशान है। जब जानता कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिले, युवाओं को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो और हर बेरोजगारों को समय पर वैकेंसी मिले, ये थी योजनाएं। आप झूठे आश्वासन देकर युवाओं को ठग रहे हैं। ये सबसे बड़ा गलत है और आज युवा तत्पर है। आने वाले समय में आज आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान बीजेपी सरकार आएगी। सर, राजस्थान में ऐसा क्या विशेष किया है बीजेपी ने जो बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या मोदी सरकार की योजनाओं के आधार पर ये दावा किया जा रहा है या कांग्रेस की विफलता के आधार पर ये दावा किया जा रहा है? मतलब किस आधार पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का राज बनेगा राजस्थान में? कौन नहीं कह रहा? आप गली मोहल्ले, गांव, शहर और आप जयपुर शहर, पूरे राजस्थान में घूम लीजिए ने, हर आदमी कह रहा है किसान परेशान है, युवा परेशान है। आज एक युवा पूरे 3 साल मेहनत करता है, जब आरपीएससी सिलेक्शन में उसका चयन होता है। आज एक युवा अपने जीवन की अहम बीए करने के बाद अपने ज़िंदगी और परिवार को दांव पे लगा कर तैयारी करता है। जब उसका एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, क्यों नहीं परेशान होगा? आप देश हित की बात करें, 370 हटाने की आपने सोचा था क्या? कभी राम मंदिर बनने की सोचा था क्या? ऐसे देश में आज जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में रही, कभी कोई एक आरोप बता दीजिए मोदी जी के 3 साल के शासन कार्य में, कोई एक आरोप को सिद्ध कर दे, कोई एक घोटाला सिद्ध कर दे। इनके कितने सारे घोटाला हुए थे, बोफोर्स घोटाला, बहुत सारे। इतने घोटालाओं के बाद ये देश को गड्ढे में गिरा। और आज युवा, मैं कल आप लेटेस्ट घटना बताता हूँ, जब कोरोना काल हुआ और विदेशों में कोरोना काल चल रहा, तो भारत की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। आज भारत पूरे विश्व को देने वाला हो रहा है। कांग्रेस शासन में भारत पे कर्जा था और लेने वाला था। आज भारत देने वाला है। हर युवा गर्व से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
पेट्रोल चाहे 100 हो जाए, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कांग्रेस शासन के खिलाफ हैं जो। सर पेट्रोल तो पहले से 100 से ऊपर है खैर। तो सर जो महंगाई है मोदी सरकार उससे कैसे निपटेगी, क्योंकि पेट्रोल, रसोई गैस, तमाम तरह की महंगाई है, तो ये जनता को बेरोज़गारी भी एक मोदी सरकार दूर नहीं कर पाई। जितना वादा किया था कि जितने लोगों को हम रोज़गार देंगे उतना रोज़गार दे नहीं पाई। तो बड़े मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए ये आप कह रहे हैं सर, आपको अभी एक बहुत बड़ी योजना चल रही है कि भारत का प्रोडक्ट हो और भारत का ही प्रोडक्ट हम यूज करें। इसको लेके आप देखिए बहुत सारे हमने अभी ग्रामीण योजनाओं के तहत लोन दिए हैं, युवाओं अपना खुद का बिजनेस खोल के और सक्रिय हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। लोकल फॉर वोकल का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उसके तहत बहुत सारे युवाओं ने सक्रियता दिखाई है। और रही बात दूसरी कि आप वैकेंसी नहीं दे पा रहे, आज आप देखिए भारत सरकार ने नई नई वैकेंसियों के माध्यम से आरपीएससी, यूपीएससी और बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाल दी हैं, उन युवाओं को आगे ले रहे हैं। प्राइवेट फैक्ट्रियों में युवा आगे जा रहे हैं। और तीसरी बात मैं सबसे बड़ी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हर युवाओं के लिए लोकल फॉर वोकल की बात से बड़ा बिजनेसमैन खड़ा करने की मोदी जी का विज़न है। और उस विज़न में हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का और देश का युवा जुड़ के और इसमें सक्रियता निभा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है सर। सर मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि कौन कौन सी मानते हैं जो जनता को प्रभावित कर रही है, और क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार की योजनाएं गांव और गरीब तक पहुंच रही है? मोदी सरकार की योजना के लिए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। आज कभी देखा था क्या, खुद राजीव गांधी जी ये कहा करते थे कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ और राजस्थान में या पूरे देश में किसान के पास 5 पैसा या 10 पैसा पहुँचता है। आज मोदी जी वहाँ बैठ के किसानों, करोड़ों किसानों को एक टिक करके उनके अकाउंट में 2000 रुपये प्रति उसके हिसाब से भेजता है। तो कितने करोड़ों डायरेक्ट किसान के खाते में जा रहा है। किसान निधि की योजना से जा रहा है, किसान बीमा योजना के माध्यम से जा रहा है। आप देखिए उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार की सबसे फेमस योजना रही, जो महिलाएं अपने घर का पालन करने के लिए पूरे दिन जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करती थी, आज हमने उनको फ्री में कनेक्शन दिया है। और उस कनेक्शन के माध्यम से वो अपने परिवार में आज चूल्हा गैस के माध्यम से आज वो अपना घर चला रही हैं। तो बहुत सारी युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हम लोन की व्यवस्था कर दी। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, SC ST की योजना युवाओं के लिए, SC ST उद्यमियों के लिए और बिजनेसमैन, जनरल कास्ट OBC के लिए मोदी सरकार ने स्पेशल योजना चला रखी है कि आप 5 करोड़ तक का ऋण किसी गारंटी के माध्यम से, कोई गारंटी जरूरत नहीं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो ये योजना तो बहुत सारी हैं, आप देखिए। और अभी आपको बताना चाहूँगा, ECS हॉस्पिटल के माध्यम जाइए आप, वहाँ हर जितने भी कर्मचारी हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या और काम, फ्री इलाज हो रहा है। ये मोदी जी की देन है सर। सर मोदी जी ने विदेश में विशेषकर कितना काम किया है, क्या कितना प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि इस समय जो मोदी सरकार की विदेश नीति का डंका बज रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने कुछ किया है। आपका क्या मानना है? अभी आप देखा होगा कि भारत के अंदर आपका गर्व होना चाहिए हमें कि G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि G20 में विदेशों से कम 85 से 90 विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज भारत के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। ये हमें गर्व की बात है, ये मोदी जी की बात है। जब आपने देखा होगा कि जब विदेशों में आक्रमण हो रहे थे और पाकिस्तान के और दूसरे देश के बच्चों को अपने देश पहुंचने में संकट हो रहा था, लेकिन भारत का जो युवा वहाँ पढ़ रहा था, भारत का बिजनेसमैन दूसरे देश में कार्य कर रहा था, अपना झंडा लेके जब आगे आ रहा था, तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के सैनिकों उनको सम्मान किया और उस सम्मान के माध्यम से उनको एयरपोर्ट तक भेज कर भारत आने की व्यवस्था करी। ये मोदी जी की तो देन है आज पूरे देश में। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर जी जब संविधान की रचना करी, उन्होंने बहुत पहले एक योजना बना दी थी कि आने वाले संविधान में, आने वाले समय में जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, अपने समय के हिसाब से करेंसी को बदल देगा तो वो देश बहुत सक्षम होगा। मोदी उसमें सफल हुए। तीसरी बात बताऊंगा, डॉलर को चैलेंज देने वाला एक ही मात्र प्रधानमंत्री है भारत का, वो है नरेंद्र भाई मोदी। आपको बताना चाहूंगा कि आज हम पूरे विश्व में कम से कम 35 देश से रुपए के माध्यम से हम आदान प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या लोगे आप? हम अपने पैसे दे रहे हैं और वहां से माल खरीद रहे हैं। पहले हम डॉलर के माध्यम से पैसे आदान प्रदान होता बिजनेस, आज हमारे रुपए के माध्यम से देश में, हमारे रुपए के माध्यम से हम आदान प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर अभी जो मोदी सरकार है विशेष सत्र लाने की तैयारी कर रही है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने का एक नियम बना रही है, कानून बना रही है, तो आपको लगता है इससे देश से फायदा होगा? सर क्यों फायदा नहीं होगा? आप हजारों करोड़, आपने देखा होगा कि हर 6 महीने चुनाव होते हैं, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी राजस्थान में हो रहे हैं, कभी कर्नाटक में हो रहे, महाराष्ट्र में हो रहे। पूरे 5 साल तक
कर्मचारी है, युवा है, कितने लोग परेशान रहते थे। आज वहाँ चुनाव, आज यहाँ चुनाव। ये अंबेडकर जी संविधान बनाया था तभी लिख के गए थे कि एक चुनाव, एक देश, एक राष्ट्र होना चाहिए, और एक चुनाव और एक देश और एक राष्ट्र से देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। जब पूरे देश के अंदर एक चुनाव हो जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा, देश का विकास होगा। आज व्यक्ति चुनाव में विलीन रहता है, न तो देश का विकास होता है, न राष्ट्र का विकास होता है। ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजनाओं को मोदी जी लेके आते हैं तो मैं इसका समर्थन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि हर युवा और देश का नागरिक इस योजना का समर्थन करेगा, और आने वाले समय में ये ऐसी योजना आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व में खींचतान है, वसुंधरा राजे और बाकी अन्य नेता हैं, तो किस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ेगी और किस मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। नहीं सर, देखो ये सबसे बड़ी बात तो खैर आप पत्रकार महोदय आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ कहाँ फूट है। माननीय वसुंधरा राजे जी, पूर्व सीएम, आपने देखा होगा हमारे जो यात्राएं निकल रही, चारों यात्राएं उपस्थित हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, कार्यकर्ताओं के लाड प्यार कर रही हैं, सबसे लाडली हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आज भी नेतृत्व में सबसे आगे हैं, और सबको साथ लेके सबका विकास करने की जो भावना उनकी रही है, उसमें सारा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी उनके साथ है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है सर। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के 9 चेहरे हैं और 9 में खींचतान है, बिखराव है, तो आपके इस बात को सही मानते हैं? सर, इससे आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत क्या है। आज वो मैं अभी अखबार पढ़ रहा था कि राजस्थान की बहुत सारी कमेटियों का गठन किया। सचिन पायलट बहुत बड़ा नेता है, राजस्थान का युवा चेहरा है कांग्रेस का, उसको दरकिनार कर देना ये गहलोत सरकार की सबसे बड़ी कमी है। आप उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए था, और जो दरकिनार किया है ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को देख रही है। दूसरा बात बताऊंगा, एक मंत्री जिसको 4 दिन पहले आप ये कह रहे हैं कि मंत्री ने मुझे बचाया है, और उसी मंत्री के खिलाफ आज ज्ञापन दे रहे हैं, उसको मंत्रालय से हटा रहे हैं। वो मजबूर होकर आपकी सभा में जाके कहता है कि आज गहलोत जी आए, मैं धन्यवाद दिखाऊंगा कि मेरी विधानसभाओं को इन्होंने जिला बनाया है। तो ये उनके अंदर फूट नहीं तो क्या है। आम आदमी उनके परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है, एमएलए लूट बचा रखी है। आप मेरे यहाँ देख लीजिए, अलवर जिले के तमाम एमएलए ने पैसे लेकर उन्होंने जो काम किया है, ट्रांसफ़र किया है, कार्य किया, 10% कमीशन ले रहे हैं। ये सरेआम लूटते, अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे। आप ये ग्रामीण में देख लीजिए आके। माननीय मंत्री जी मेरे मित्र हैं, लेकिन एक काम करने की घोषणा लिस्ट तो बड़ी लंबी दे दी उन्होंने, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, एक गांव की नली और सड़क सही हो तो मैं वहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजनीति संन्यास ले लूं। ऐसी योजनाएं चलाई उन्होंने। क्या विकास किया है। आज जिस डिपार्टमेंट के आप मंत्री हैं, आप जिस डिपार्टमेंट के सर्वोपरि हैं, उस डिपार्टमेंट में आप अलवर ग्रामीण के 5 युवा नहीं लगा सके, इससे बड़ी मुझे शर्मनाक बात क्या कहनी पड़ेगी, जबकि आप मेरे मित्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। विकास की बात करनी चाहिए और युवाओं को साथ लेके जाना चाहिए था। आप राजस्थान के बहुत बड़े डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अलवर जिले में सबसे बड़ा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर जिले और अलवर ग्रामीण में है। बड़ी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी डिपार्टमेंट इनके अधीन होते हुए आज अहमद मत्स्य नगर की सबसे बड़ी गंदगी जो निकल रहा है, कचरा, आम आदमी परेशान है। माननीय पत्रकार महोदय, शाम को आप जाके देखिए, आसपास के 36 गांव आज इतने दुखी हैं कि वो कैंसर उनके हो रहा है, वातावरण उनका खराब है, परिवार उनका खराब हो रहा है, बीमारियों से ग्रस्त हैं, क्योंकि एमआईए का तमाम गंदा पानी आसपास गांव में बह रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। मंत्री जी को हमने कई बार कहा। दूसरी बात, अगर मंत्री जी चाहते तो आज ग्रामीण का एक बच्चा युवा बेरोजगार नहीं होता। आज इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, अगर 10% भी हमारा प्रॉपर जमीन, हमारी फैक्ट्री एरिया, हमारा प्रदूषण हम सहन कर रहे, और उसके बावजूद सब चीज हमारी होने के बाद और हमारे पास वैकेंसी नहीं, हम उस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, हमारे युवा उस फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिल सकता। ये सबसे बड़ी कमी रही है। ये गहलोत सरकार की और हमारे माननीय मंत्री जी की है। इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था। तो जिस तरह से आप कह रहे हो मंत्री जी विफल साबित हुए हैं, लेकिन मंत्री जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक विकास कार्य करा दिया, विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, तो उनका विकास आपको दिखाई नहीं देता? सर, विकास कौन कहेगा मेरी माँ कहानी है, कौन कहेगा मेरा परिवार खराब है। मंत्री जी तो बहुत लंबी लंबी लिस्ट बना घूम रहे हैं ना। आज मुझे नहीं कहना चाहिए, मंत्री जी को ये सोचना चाहिए था कि मंत्री महोदय आप गांव में जाके तो देखो, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, युवा परेशान है, किसानों को लाइट समय पे नहीं मिल रही,
फसल हमारी खराब हो रही है, ये सब चीज़ क्या है? हर आदमी परेशान है चार तरफ से। कर्ज माफी की घोषणा कर रहे हो, कर्ज माफ कर नहीं रहे आप। युवाओं को कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक युवा रोजगार भत्ता नहीं दे रहे। आज रोजगार कार्यालय में इतने सारे बेरोजगार पंजीकृत हैं, अगर सभी बेरोजगारों को भत्ता दे दिया जाए, गहलोत सरकार झूठा आवरण लेकर घोषणाएं कर रहे हैं, मैं कहता हूं बेरोजगारों को सहायता मिलती और वो अपनी पढ़ाई में सहयोग करते। लेकिन डिपार्टमेंट बड़ा, काम छोटा और काम नहीं करना, ये इनकी आदत है। हाँ, एक विशेषता है मेरे भाई की, मीठा बोल के आपको लड़ा लेगा, लाड कर लेगा, काम करने की कोई गारंटी नहीं, ये उनकी विशेषता है। सर, अब चुनाव आ रहे हैं, आप जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। अलवर जिले में कितनी सीट जिताने का टारगेट आपने रखा है और क्या स्थिति धरातल पर कितने जीत पाएंगे बीजेपी के? अभी आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आपने। हर कांग्रेसी, अभी उनके यहाँ सर्वे आए थे, पर्यवेक्षक आए थे, लठ बजा रहे हैं। जिनके पास 5 व्यक्ति नहीं है वो एमएलए की टिकट मांग रहे हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गौण समझ रहे हैं, खुद को सोचना चाहिए कि मेरा आईना क्या है। आप अलवर शहर में देखिए, 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, जिनका कभी कोई विकास की बात नहीं की, कभी कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, किसी जनता की बात नहीं रखी। अलवर शहर की पानी की समस्या के लिए मेरा विधायक जूझ रहा है, वो विधानसभा में कुछ नहीं उठा रहा है। आप उसका सिलशेड पे धरना दे रहा है, होप सर्कस पे धरना दे रहा है, पानी को लेकर भगत सिंह सर्किल पे लगातार हमारा विधायक धरना दे रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए था ना कि भाई ये अलवर शहर की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, हमारी 11 विधानसभा सीट है। मैं आपको ठोस तरीके से कहना चाहूँगा कि आप 11 के 11 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा, क्योंकि आम जनता इनकी नीति और कुरीति और विरोध से बहुत तंग आ चुकी है। ये जिले की घोषणा कर रहे हैं, खैरतल को जिला बना दिया, आम सुविधा नहीं है वहाँ। आप कोटपुतली भैरड़ को 2 को जिला बना दिया, अब वो कोटपुतली भैरड़ का तो बहुत बड़ा वो हो गया, कैसे वो रहेगा? ये सब चीज़ों को देखना चाहिए, इनका विरोध है। और 11 की 11 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, एमएलए जीतेंगे, ये तय मान लीजिए। और इनकी फूट का कारण अभी और सामने आएगा, अभी रुकिए, उजागर और हो रहे हैं। अभी कई मंत्री घोटाले खुलेंगे और ये विधायकों के घोटाला खुलेंगे। अभी टिकट बटेगी, कईयों का कटेगी, अब लठ बजाएंगे। अभी हाल वर्ष में आपको बता दूंगा मैं। सर, 11 विधानसभाओं में से अलवर ग्रामीण से आपको लगता है कि देशराज वर्मा जी विधायक हो सकते हैं? देखो, भाग्य का कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार रामकिशन जी को किसी ने कहा था कि ये यहाँ से चुनाव ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर कोर पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में सक्षम है। आपने कभी सोचा था कि एक दलित देश का राष्ट्रपति बन जाएगा? आपने सोचा था कि कभी एक ओबीसी महिला जिनकी भील समाज से है, क्या वो कभी राष्ट्रपति बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरा कानून मंत्री बनेगा, वो अर्जुन मेघवाल राजस्थान का होगा? क्या आपने सोचा था कि लोकसभा का अध्यक्ष हमारे राजस्थान के होंगे? ऐसा सब हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता देश का सर्वोच्च पद पर जा सकता है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सब कुछ संभव है। सर, आप ग्रामीण से टिकट मांग रहे हैं, क्या तैयारी है? आपको लगता है पार्टी टिकट देगी? और अगर पार्टी देती है तो चुनाव जीतने की क्या रणनीति बनाई आपने? सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करती है, पार्टी कार्यकर्ताओं को निखार के आगे लाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति है। और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मेरा सौभाग्य होगा, मेरा कार्यकर्ता मैं जब उसको खुश करेगी, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूँगा। ये तय मान लीजिए, ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी का हुजूम है, हर कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। मंत्री जी के कार्यकलाप से लोग परेशान हैं, दलालों को पैदा किया है भाई साहब ने, उन दलालों को अंत होगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति, अगर ऐसा होता तो मैं 5 मुद्दों को लेकर चलूंगा। एमआईए में युवाओं को बेरोजगार मिलना चाहिए, एमआईए में जो गंदगी पानी हो रही है उसका छुटकारा मिलना चाहिए, अलवर ग्रामीण की तमाम सड़कें और पानी की व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से होना चाहिए, और युवाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था और होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ों को लेकर हम संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनेगा, ये 100% कह रहा हूँ। अभी वो गलत फहमी में है कि हम मंत्री हैं और राज्य सरकार में बहुत सारे कार्य किए हैं। कार्य करने वाले को तो जनता साथ होती है, जबकि जनता में उनका विरोध है, ये आप भी जाके देख चुके हैं और हम भी देख रहे हैं। ये तय है, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए 11 के 11 बनेंगे, ये लिख लीजिए आप। तो ये थे देशराज वर्मा जी, जो साफ कह रहे हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और अलवर में भी 11 की 11 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अब देखना ये है कि इनका वादा और दावा कितना सच साबित होता है, ये तो आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन यूडी खान के साथ, ATL चैनल, अलवर।